मेरे साथ कुछ भी हो सकता है ये लोग मेरी हत्या भी करा दें। मैं पुलिस, अगर तुम्हें गोली ही चलानी है, पिंटू यादव की हत्या ही करानी है, तो पिंटू यादव सीना तान के तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा गोली खाने के लिए। लेकिन पिंटू यादव तुम जैसे लोगों के सामने झुकने वाला नहीं है। मेरे लोगों को, निर्दोष लोगों को अगर फंसाने का काम किया गया तो सड़क पर उतरकर बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करने का काम करेगी। मेरा नंबर ट्रेस किया जा रहा है, मेरा नंबर सर्विलांस पे लगाया गया है, मेरे सुरक्षा कर्मियों के नंबर को ट्रेस किया जा रहा था कि कहां पे हैं। मैं अभी पटना में हूं और मेरे कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए क्षेत्र में पुलिस जा रही है। मेरे कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए पुलिस जा रही है। वैसी जिस केस में वैसा सेक्शन है जहां पे पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना है, अवेलेबल सेक्शन चुनाव के टाइम में हमारे कार्यकर्ताओं पे जो एफआईआर हुआ था, उसमें जो दुर्गावती थाने में जो एफआईआर दर्ज हुआ था, उसमें जो धारा लगी है वो अवेलेबल सेक्शन है, पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना है। लेकिन पुलिस जानबूझकर, कुछ लोग जमानत नहीं लिए हैं, बाहर थे, उनके घरों पे पुलिस जा रही है। हमने अपने पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बिहार में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, सामंतशाही, लोकशाही, तानाशाही शासन व्यवस्था को रोकने के लिए, धर्मनिरपेक्ष ताकत को मजबूत करने के लिए हमने बहुजन समाज पार्टी के तौर पे हमने समर्थन देते हुए महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर, मतलब विधायक के तौर पे हमने महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट किया। इसमें सेट करते हैं कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है। उन लोगों के लिए एक तमाशा है हमारी पार्टी का जो निर्णय कि सामंतवादी ताकतों, सांप्रदायिक ताकतों को अगर रोकने के लिए हर स्तर पे बहुजन समाज पार्टी लड़ती है। और इसी के तहत हमने राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार को हमने वोट देने का काम किया। साथी जुड़े हैं, आज जितने भी साथी जुड़ने वाले हैं, आप सबको मेरे तरफ से, पिंटू यादव की तरफ से आप सबको प्रणाम, सलाम, आप सबको जय भीम, सबको नमो बुद्धाय। आज बहुत दिन बाद फेसबुक लाइव आया हूं। कुछ ज़रूरी बात आपसे करनी थी तो सोचा कि फेसबुक लाइव आकर मैं अपनी बात आपसे शेयर करूं। कुछ राजनीतिक बातें हैं, कुछ और भी बातें हैं। आज सबसे पहले मैं बता दूं, आज राज्यसभा का चुनाव था, बिहार राज्यसभा में चुनाव था। 5 सीटों के लिए चुनाव था जिसमें 6 उम्मीदवार थे। 5 उम्मीदवार एनडीए और 1 उम्मीदवार महागठबंधन के। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, हम लोगों की नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, हमारी पार्टी पूरे बिहार में अपने दम पे, अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ी थी। ना एनडीए के साथ, ना महागठबंधन के साथ। अपनी विचारधारा के साथ, बाबा साहब की विचारधारा के साथ, माननीय कांशीराम साहब के नीति सिद्धांतों के साथ, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के नीति सिद्धांतों के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा और रामगढ़ की देवतुल्य जनता ने आशीर्वाद दिया। आज जब जरूरत पड़ी कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए जीत के लिए 41 विधायकों की जरूरत थी राज्यसभा में। महागठबंधन के 35 विधायक हैं, माले, कम्युनिस्ट पार्टी, आईआईपी, राष्ट्रीय जनता दल को मिलाकर 5 एआईएमआईएम के विधायकों द्वारा, जनाब ओवैसी साहब द्वारा, अख्तरुल इमाम साहब द्वारा जो है महागठबंधन को सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए समर्थन दिया गया। तो 35-5 हो गए 40।
एक विधायक की और जरूरत थी। हमने अपने पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, बिहार में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, सामंतशाही, लोकशाही, तानाशाही शासन व्यवस्था को रोकने के लिए, धर्मनिरपेक्ष ताकत को मजबूत करने के लिए हमने बहुजन समाज पार्टी के तौर पे हमने समर्थन देते हुए महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर, मतलब विधायक के तौर पे हमने महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट किया। तो 35, 5, 40 और 41, इस हिसाब से 41 विधायकों की संख्या पूरी होती है और महागठबंधन के प्रत्याशी को इस हिसाब से चुनाव जीत जाना चाहिए। हालांकि रिजल्ट 1 घंटे बाद आ जाएगा। और हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जो इस देश में दलित, शोषित, वंचित, अकलियत, पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ती है, माननीय कांसीराम साहब जिनका कल जन्म दिवस था, पूरे देश में और पूरे विश्व में उनको मानने वाले लोग, जो बहुजन समाज पार्टी के हम लोग के संस्थापक थे, बहुत ही लोगों ने धूमधाम से उनका जन्म दिवस मनाया और हमारी पार्टी ने तो बहुत ही धूमधाम से मनाया। आज तो वो लोग भी मना रहे हैं जो लोग पानी पी पी कर माननीय कांसीराम साहब को उनके जीते जी गाली देते थे। खैर, हमारी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ती रही हैं, लड़ती थी, लड़ती हैं और लड़ती रहेंगी। और हमारी नेता ने कभी पद का लालच नहीं किया। आज जिस राज्यसभा चुनाव के लिए, जिस राज्यसभा के पद के लिए मारामारी हो रही है, इसी राज्यसभा के सांसद रहते हुए सदन में जब हमारी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की बातों को सुनने, मतलब रोका गया, शोषित वंचित समाज की आवाज उठाने के लिए रोका गया, तो बहन जी ने सदन में पद पे रहते हुए सांसद पद से इस्तीफा देकर सदन पे बहन जी ने कहा कि जब मैं शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अकलियत समाज की जब मैं आवाज नहीं बुलंद कर सकती हूं तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब मेरी आवाज सुनी नहीं जाएगी तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं। और बहन जी ने इस्तीफा देकर सदन से निकलने का काम किया था। तो ऐसी हमारी नेता सुश्री बहन मायावती जी हैं जिन्हें पद का कभी लालच नहीं रहा। और जो लोग एक नैरेटिव देश में सेट करते हैं कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है, उन लोगों के लिए एक तमाशा है हमारी पार्टी का जो निर्णय कि सामंतवादी ताकतों, सांप्रदायिक ताकतों को अगर रोकने के लिए हर स्तर पे बहुजन समाज पार्टी लड़ती है। और इसी के तहत हमने राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार को हमने वोट देने का काम किया। साथियों, लेकिन इतना आसान नहीं। अकेला विधायक हूं मैं बहुजन समाज पार्टी का। तमाम तरह के हटगंडे शासन के द्वारा अपनाए गए। मुझे फेसबुक लाइव आने का जो मेन मकसद है कि शासन प्रशासन के द्वारा आज वोटिंग हुआ, मेरा नंबर ट्रेस किया जा रहा है, मेरा नंबर सर्विलांस पे लगाया गया है, मेरे सुरक्षा कर्मियों के नंबर को ट्रेस किया जा रहा था कि कहां पे हैं। कैमूर के पुलिस अधीक्षक, कैमूर के मोहनिया के डीएसपी, तमाम अधिकारी फोन करके सुरक्षा कर्मियों को दबाव बना रहे थे कि कहां पर हैं विधायक जी। अभी जब मैंने इन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए महागठबंधन को वोट दिया, मैं अभी पटना में हूं और मेरे कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए क्षेत्र में पुलिस जा रही है। मेरे कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए पुलिस जा रही है। वैसी जिस केस में वैसा सेक्शन है जहां पे पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना है, अवेलेबल सेक्शन चुनाव के टाइम में हमारे कार्यकर्ताओं पे जो एफआईआर हुआ था, उसमें जो दुर्गावती थाने में जो एफआईआर दर्ज हुआ था, उसमें जो धारा लगी है वो अवेलेबल सेक्शन है, पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना है। लेकिन पुलिस जानबूझकर, कुछ लोग जमानत नहीं लिए हैं, बाहर थे, उनके घरों पे पुलिस जा रही है। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से तमाम लोगों से कहना चाहता हूं
कि बहुजन समाज पार्टी तुम्हारे हथकंडों से झुकने वाली नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का एक एक सिपाही पिंटू यादव बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही है। सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का सिपाही है। मान्यवर कांसीराम साहब बाबा साहब के विचारों पर चलने वाला पिंटू यादव तुम्हारे हथकंडों से झुकने वाला नहीं है। और मैं जानता हूं तुम लोग हर हथकंडे अपनाओगे। एनडीए और भाजपा के शासन के लोग और कैमूर के एसपी अगर मेरे साथ कुछ भी हो सकता है ये लोग मेरी हत्या भी करा दें। मैं पुलिस पे और जिम्मेवाराना अगर जिनको लगता हो तो मेरा नंबर चेक करा लीजिए कि कैमूर एसपी द्वारा जो है कि मेरे नंबर को ट्रेस किया जा रहा था कि नहीं किया जा रहा था, मेरे सुरक्षा कर्मियों का नंबर ट्रेस किया जा रहा था कि नहीं किया जा रहा था। क्या मैं कोई अपराधी हूं? क्या मैं कोई अपराधी हूं? लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए वोट देना अपराध है। सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए वोट देना अधिकार अपराध है। तो ऐसा अपराध पिंटू यादव 100 बार करेगा और पिंटू यादव झुकने वाला नहीं है। अगर तुम्हें गोली ही चलानी है, पिंटू यादव की हत्या ही करानी है, तो पिंटू यादव सीना तान के तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा गोली खाने के लिए। लेकिन पिंटू यादव तुम जैसे लोगों के सामने झुकने वाला नहीं है। और मेरे लोगों को अगर परेशान किया गया, रामगढ़ के सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को परेशान किया गया, तो पिंटू यादव सड़क पर उतरकर आमरण अनशन करने का काम करेगा। और देखते हैं कि तुम्हारी गोलियों में कितनी ताकत है, तुम्हारे गोलियों में कितनी ताकत है। और तुम्हारी गोलियों को रामगढ़ के नौजवान साथी अभिभावकों ने काउंटी हाल के दिन सीना तान के तुम्हारी गोलियों का जवाब दिया था। एक तरफ तुम लोग गोली चला रहे थे और काउंटिंग के दिन रामगढ़ विधानसभा के सम्मानित नौजवान साथी, माताएं, बहनें, अभिभावक सीना तान के खड़े थे कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी, लेकिन रामगढ़ के नौजवानों के सीने कम खत्म नहीं होंगे। तुम डराने का प्रयास करते हो। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता जुल्म के खिलाफ बुलंदी के साथ लड़ने का काम करता है, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने का काम करता है। तुम्हारे दबाव में कोई झुकने वाला नहीं है। और मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से चेतावनी भी देता हूं कि अगर मेरे लोगों को, निर्दोष लोगों को अगर फंसाने का काम किया गया, तो सड़क पर उतरकर बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करने का काम करेगी। पिंटू यादव सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का काम करेगा। आप लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं तो ये कतई मंजूर नहीं है। और एसपी साहब, क्या क्या खेल आप खेल रहे हैं इस सबको पता है। अगर आपको पिंटू यादव की हत्या कराना है शासन के इशारे पर, तो पिंटू यादव सीना तान के खड़ा है। आकर गोली चलाओ, पीठ पीछे वार नहीं, सीने पर गोली चलाओ। डरने वाला पिंटू यादव नहीं है। कार्यकर्ताओं को डराते क्यों हो? हमको ले उठा लो ना, बंद करो जेल में। बंद करना है तो मैं कहीं भाग थोड़े रहा हूं, बंद करो। मैं कोई अपराधी नहीं हूं। छात्र राजनीति से हम लोग आए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू से हम लोगों ने पढ़ाई पूरी करके, रामगढ़ में जनता की सेवा करके, लोगों की सेवा करके, माताओं बहनों की सेवा करके, अभिभावकों की सेवा करके, गरीब लोगों की सेवा करके हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। चांदी का चम्मच लेकर हम लोग पैदा नहीं हुए थे। इसलिए नौजवानों को डराने का कोशिश मत करिए। तो इन्हीं बातों के लिए, और मैं अपने उन नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूं, जो मेरे नौजवान साथी जिन लोगों का नाम काउंटिंग के दिन, मोहनिया थाने और दुर्गावती थाने में एफआईआर में
हालांकि सभी निर्दोष लोगों को फंसाया गया है, लेकिन फिर भी उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी जमानत नहीं ली है वो साथी कल जाकर कोर्ट में जमानत ले लें। जो भी लोग बचे हैं वो जमानत ले लें, क्योंकि ये सारे हथकंडे अपनाएंगे, दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप सब तमाम जो साथी जिन लोगों ने जमानत नहीं ली है वो तमाम साथी जमानत ले लें, क्योंकि ये बौखलाए हुए लोग हैं। तो आप सब जरूर जमानत ले लें। और ये आपका भाई, आपका बेटा, आपका मित्र, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई विधायक नहीं हूं। आपके लिए अगर पिंटू यादव को जान भी देनी पड़े तो पिंटू यादव हंसते हंसते जान देने के लिए, जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। पिंटू यादव, इनके तमाम हथकंडे अपनाए गए। अब फेसबुक पे मैं क्या क्या मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आपका भाई, आपका बेटा, आपने मुझे सदन में आपकी आवाज उठाने के लिए भेजा है, तो मैं आपकी लड़ाई हर स्तर पे लड़ूंगा और आपके मान सम्मान स्वाभिमान को पिंटू यादव कभी झुकने नहीं देगा। बहुजन समाज पार्टी का झंडा बुलंद था, बुलंद है और बुलंद रहेगा। अब तमाम साथियों को इन्हीं बातों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, सबको प्रणाम, सलाम। आपका भाई, आपका बेटा, आपका मित्र, आपका दोस्त आपके हर मुसीबतों पे खड़ा रहेगा, ये वादा है। आप सबको बहुत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।